हरि कथा पिपासु सत्रविंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस है। गतकाल हम लोग ने श्रीमद् भागवत की महत्व कथा हम लोग श्रवण किया। आज श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। महाराज जी ने भी सुंदर रूप में भी बताया ये वास्तव रूप में संसार में जीव कैसे रहते हैं। दरिद्र कहे धनी सुखी और धनी कहे महाधनी सुखी और महाधनी कहे राजा सुखी और राजा कहे कौन सुखी? महाराजा सुखी और महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे कोई नहीं सुखी जो हरि भजे। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन जीव दुबारी। तुलसीदास विचार देखो, हम जब तक हरि भजन नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। कोई सुखी है इस हाथ उठाइए, कोई सुखी नहीं, जीव दुखी है। कर्मण्योपि आरोहमाणाम दुःखः तैः सुखाय च पश्येत् पाक विपर्य मिथुन चारिण नृणाम। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहते हैं इस संसार के लोग कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? किस लिए कर्म करते हैं? हमारी सुख प्राप्ति हो और साथ ही साथ दुख नाश हो जाए, इसलिए कहते कर्मण्योपि आरोहमाणाम दुःखः हतै सुखाय च। किंतु आता है क्या चीज? आ जाता है दुख, आ जाता है सुख नहीं आ जाता है। कभी कभी सामान्य रूप में सुख दिखाई पड़ता है, बात सत्य है, किंतु वो भी दुख के कारण बन जाता है? दिल्ली के लाडू जो खाया वो पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। दिल्ली के लड्डू खाएंगे? दिल्ली का लड्डू खाया कभी? हाँ, वही तो बात बता रहा हूँ ना। दिल्ली के लड्डू कभी खाए ही नहीं, राजधानी है ना। मथुरा का लड्डू दिल्ली से आता है। हाँ सुनो तो, दिल्ली जाता है मथुरा से नहीं। तात्पर्य क्या है? ब्रह्मचारी सोच रहे हैं गृहस्थ जीवन अच्छा है और गृहस्थ सोच रहे हैं क्या मैंने क्या कर दिया है। मैं एक सच बताता हूँ, आज से करीब 25-30 साल की बात है। इस मथुरा में मैं घर घर में जाता था साइकिल लेकर के और मटके अनुकूल के लिए भिक्षा करता था। एक दिन की बात है, दोपहर जेठ महीने था, चिलचिलाती धूप थी और साइकिल लेकर आते थे। रेल फाटक है ना, है उस रेल फाटक जो है आर्य समाज के रेल फाटक जो है वहाँ पर आकर के बंद हो गया। रेल फाटक बंद हो गया, ट्रेन आने वाले। 10 मिनट खड़े रहे, चिलचिलाती धूप। तो इस तरफ से दुकान है, पान की दुकान है। उस दुकान में एक सीडी बाज रही थी। उस सीडी में एक शब्द आज तक मेरे कान में गूंजता रहता है। तो पति कह रहे हैं देखो आज हमारे दुख, हम लोग सब दुखी हैं। बच्चे रो रहे हैं भूखे में, सब रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही, क्या करें, संसार कैसे चलाएं, सब दुख रो रहे हैं। तब तो देखो पति क्या बोले जानो, ये दुख के कारण मैं हूं। बोले क्यों? बोले यदि मैंने शादी करते न तू रोता मैं ही नहीं रोता है। यदि मैं शादी नहीं करते, ना बाल बच्चा होता, ना तू हमारे घर में आते, ना इसलिए देखो तू भी रो रहे हो, हम भी रो रहे। बात सही है कि नहीं? सेठ जी
समझ में आ रहे? वही तो कह रहा हूँ, लड्डू कौन सा, दिल्ली के लड्डू कौन सा है, मथुरा के लड्डू आप कम ही कर रही हो, किंतु आप तो सोचो पहले, है कथा तो सुनो। रोते है किस लिए, कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिए कर्मण्यो भी आरोमणानाम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुन चरण निर्नाम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, राजन इस संसार में कर्म जो लोग करते हैं दुख नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए, किंतु आता है क्या? दुख दुख ही है? सभी जानते हैं ये सब, किंतु कोई किसी को बोलना नहीं चाहते, और बोले तो सुने कौन? आप बताओ, है? इसलिए कहते हैं दुख कैसे नाश हो, यही श्रीमद् भागवत संदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा आदि श्रवण के द्वारा और उसके पालन के द्वारा, जैसे अभी काल हमने बताया ना, गोकर्ण ने भागवत कथा श्रवण तो कराया है, अपने भाई धुंधुकारी जो प्रेत जनी प्राप्त कर लेते, किंतु देखो वो एक निष्ठ होकर के श्रवण किया, इसलिए उसके लिए क्या आ गया? विमान आ गया है? और वो चले गए, और सारे श्रोता लोग कहने लगे, भाई हम लोग जो श्रवण किया हम लोग के लिए क्यों नहीं आए? अपने भाई के लिए तो आप विमान मंगा लिया, कहाँ? वैकुंठ से, और हम लोग क्यों बैठे रहे? तो उस समय श्रीमद उस समय उदाहरण दे दें, श्रवण तो नहीं वो फलम मनने तो फलम। केवल देखो सुनने से काम नहीं होता है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। है? काल क्या सुना उसको चिंतन करो, मनन करो, है? और मनन करने के साथ ही साथ जीवन में आचरण भी करना चाहिए, है? सब तो सुन लेते हैं, देखो माया देवी ऐसी है, हमारे इधर एक कान, दो कान है ना, इसमें एक छेद दे दिया, इधर भी एक छेद दे दिया, इस कान से हम सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, तो कैसे होगा बताओ? है? एक बार विक्रमादित्य बाजार में गए, शाम हो गए, सब लोग चले गए, एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके पास 3 जो है काठपुतली थे, है? पुतली, काठपुतली समझते हैं, है? बस तो एक बोले विक्रमादित्य बोले पहले वाला कितने पैसे? 5 रुपया बोले। दूसरी वाला उठाए कितने? 500 रुपया। और तीसरी वाला उठाए कितने? 5000 रुपया। 5 रुपया, 500 रुपया और 5000 रुपया। बोले देखने तो एक जैसे। बोले आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हो? बोले महाराज देखिए 5 रुपया के जो काठपुतली है ना, उसके तो यहाँ पर बिल्कुल छेद ही नहीं है, थोड़ा सा काम तो रखा हुआ है, छेद नहीं है, उसे है ही नहीं कोई, है? दूसरी वाला जो है कान तो छेद है, इस कान से और इस कान से बिल्कुल आर पार हो जाता है? एक झाड़ू के सीख है ना, यहाँ से लगा दो और इधर से निकल जाएगा। बोले इसलिए इसके मूल्य है कितने? 500 रुपया। और 5000 रुपया तीसरी वाला कितने की पैसा की है? 5000। बोले क्यों है? बोले महाराज देखिए इस कान से घुसाइए झाड़ू की सीख, इस कान से निकलेगा नहीं, बिल्कुल अंदर जाएगा। तात्पर्य क्या है? क्या समझे आप बताओ? एक तो लोग सुनते ही नहीं है, कान रहे तो सुनेगा ना, कान में तो रुई लगा हुआ है, कहाँ सुनेगा भाई? है? बंद, छेद बंद है। दूसरी जो है सुनता है तो इस कान से निकाल देते हैं, और तीसरी जो है वास्तव क्या है? वो सुनता है और मनन करता है, हृदय में रखते हैं और जीवन में आचरण करते हैं। यही तात्पर्य है। इसलिए तो कार्य गोकर्ण स्वयं कहा अपने सौभाग्य लोगों के लिए, है? ले श्रवणेर तो नहीं वो फलम, केवल श्रवण करने से फल नहीं है, मनन तो फलम। मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, है?
इसलिए श्रीमद् भागवत में यही वर्णन करते जा रहे हैं। अभी हम देखो, ये श्रीमद् भागवत में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। श्री व्यासदेव जी ने जितने ग्रंथ लिखा, सारे ग्रंथ में कहीं न कहीं देव देवी की थोड़ा स्तुति कर लिया है। बाधा आदि विघ्न दूर करने के लिए कहीं न कहीं पुराण में और देव देवी को स्तुति कर ली, कहीं गणेश की स्तुति कर ली, कहीं शिव जी की स्तुति कर ली। किंतु देखो श्रीमद् भागवत में कोई देव देवी की स्तुति नहीं किया। किसकी स्तुति हुई? एकमात्र परात्पर प्रतत्व वृंदन श्याम सुंदर की स्तुति हुई। पहली श्लोक में देखिए है क्या बोले, जनमादस्य जतः अन्नयादितरतश्चार्थेषु विघ्नसराट् तेने ब्रह्म हृदाजादि कवये मुज्जन्ते यत्सूरयो तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नासेन सदा निरस्तं क्वकं सत्तं परं धीमहि। सत्तं परं धीमहि, परम सत्य संग भगवान की ध्यान के बारे में बताया। इस जगत में हम एक कहते हैं सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। सत्यं परम, परम वस्तु क्यों न भगवान है। अद्वैतवादी लोग कहते हैं सब झूठा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य कहते हैं, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत जो देख रहे सब झूठ है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवन न वही न परः। जीव नाम से किंतु वैष्णव तत्व सिद्धांत क्या है? नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं ये झूठ कैसे हो जाए, इसलिए हम इसके कहा जाता है तात्कालिक सत्य कहा जाता है। तात्कालिक इस समय हम देख रहे हैं, आप बैठे कि नहीं है? ये घर है, मकान है कि नहीं है, पेड़ है कि नहीं है, ये झूठ कैसे कहा देंगे? हाँ, ये क्या है, कुछ परिवर्तन हो जाता है? आज हम देख रहे हैं, काल यहीं पर नहीं भी रहे, है कि नहीं? एक जगह में एक विशाल मकान है, 10 मंजिल मकान है, 100 साल 2 साल के बाद मकान नहीं रहेगा, डिमोलिश हो जाएगा, फिर नया मकान बन सकते। इसलिए कहता है ये हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है, इस जगत परिवर्तनशील है कि नहीं? आप बताओ। एक दिन हम छोटे थे, बालक था, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, युवा हो गए, और फिर वृद्ध काल आ जाता है, फिर एक दिन ये शरीर छूट जाए। ये संसार के नियम है, इस नियम के कोई टल नहीं सकते। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। इस संसार में जन्म लिया और उसके क्या होगा? मृत्यु। जिसकी उत्पत्ति है और उसके क्या है? विनाश है कि नहीं? बताओ, है? और जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसके विनाश भी नहीं, वो तो नित्य ही है। वो शाश्वत चिरंतन स्वयं भगवान, जिसका हम कहते हैं परमात्मा, आत्मा के आत्मा परमात्मा स्वयं भगवान ही उस परम सत्य है। ये परम सत्य स्वयं भगवान की यहाँ पर स्तुति हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं सत्यं परम धीमहि। वो परम सत्य भगवान के मैं ध्यान करता, जिससे उत्पत्ति सब कुछ प्रकट होता है और जिससे हम सब कुछ जीवित रहते हैं और अंत में सब उसमें ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जत अन्यादितरस्य विघ्नसराट्। ये जो कुछ भी देखिए वो सब विषय में सब जानते हैं सब भगवान। ऐसे कोई वस्तु नहीं जहां पर भगवान नहीं, जिससे संग व्यासदेव जी ने लिखते हैं वदन्ति तत्व विदस् तत्तं जज गणमध्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवनाति
शब्दते, एक ही भगवान तीन रूप में प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। अद्वैतवादी लोग जिसके ज्योतिर्मय कहते हैं, ज्योति स्वरूप कहते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म, वो है क्या चीज? ना भगवान के अंग कांति के कहा जाता है। जस्य प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि अशेषो वसुधाधि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम, इस प्रकार शास्त्र में कहते हैं। जिनकी अंग कांति से, छटा से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। ये जो सूर्य के तेज देख रहे हैं, ये कहां से आते हैं? ये भगवान की अंग कांति ज्योति से, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान घट घट वासी, सबकी हृदय में भगवान रहते। सर्वंतर्यामी अयम ही साक्षी, भगवान कहते मैं साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में सभी जीवों के हृदय में मैं रहता हूं। और भगवान के रूप में यानी सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान, ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य सन भग इतिंग, अनंत शक्ति जिसमें है, ऐश्वर्य वीर्य प्रभावशाली, सभी को क्या करते हैं? अपने शौर्य वीर्य प्रतिभा के द्वारा वशीभूत करते रहे। एक नहीं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति नायक स्वयं भगवान है। ब्रह्मा, शिव, नारद आदि, इंद्र आदि बड़े बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। देखने में तो जैसे छोटे बालक है, किंतु देखो बड़े बड़े देवता लोग भी जिनके चरण कमल में नतमस्तक स्तुति आदि करते रहते हैं। इस जो ब्रह्मांड है, हम जिस ब्रह्मांड में आए, ये सबसे छोटी ब्रह्मांड का माना जाता है। हम जिस ब्रह्मांड में है ना, ये सबसे क्या है? सबसे छोटा ब्रह्मांड कहा जाता है। इससे दुगुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, सैकड़ों गुना ब्रह्मांड है। हम आकाश में तारे नक्षत्र देखते हैं ना, देखो ऐसे ऐसे तारे तो बहुत दूर है, अभी तक उनके रश्मि ये पृथ्वी लोक में आप पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे विज्ञान भी कहते हैं। आकाश में तारे देखते हैं ना, है अमावस्या के दिन देखना आकाश में, है रात्रि काल में देखना, कितने छोटे 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 तारे नक्षत्र, उससे भी और भी दूर दूर रहते हैं। ऐसे अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, एक नहीं, और एक एक ब्रह्मांड की जो रचयिता इसके ब्रह्मा कहा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड माना जाता है। और इस ब्रह्मांड की सृष्टि मालिक कौन बनते हैं? ब्रह्मा जी। उनके कितने माथे हैं? 4 है। आपका कितना है? 1। वो भी काम करता है कि नहीं करता है? कभी कभी काम नहीं करता, करता है ना, हम कहते हैं ना, आप ये मेरा माथा खराब हो गया। देखो इस ब्रह्मांड की जो सृष्टिकर्ता जो है, वो 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। क्या बोला? चतुर्मुख ब्रह्मा। एक बार चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारिकापुरी में पधारे भगवान के साथ मिलने के लिए। उनके एक बार अहंकार हो गया, मैं सब कुछ करता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं छोड़कर कोई है ही नहीं। ये देखो द्वारिकापुरी में जब आ गए तो अब भगवान के गेट के पार है ना, उनको रोक दिया। बोले कौन हो? बोले मैं चतुर्मुख ब्रह्मा। बोले ठहरो, मैं प्रभु के पूछ करके आता हूं, प्रभु आदेश दे तो आप अंदर में जाना। ब्रह्मा जी खड़े रहे, उधर द्वारपाल प्रभु के पास गए। बोले एक व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए।
ठाकुर जी द्वारिकाधीश कहने लगे कौन आए हैं, पूछो उनको। बोले 4 मुख वाले। 4 मुख वाले, नाम पूछ कर आओ। फिर आगे बोले ठाकुर जी अब पूछ रहे हैं, बोले आपके नाम क्या बताइए। बोले मेरा नाम चतुर्मुख ब्रह्मा और सनत पिता, चतुष्सन जो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इनके मैं पिता हूं। अच्छा, दरपाल जाकर के समाचार दिया, ये ऐसे आए हैं। सनत पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आपके पास है। ब्रह्मा जी पधारे। उस समय स्वयं भगवान विराजमान थे। उनके जो विशाल सुंदर उस सभा था, उस सभा के नाम सुधर्म सभा था। वो बहुत सुंदर है। क्या नाम है? उसमें जितने लोग आ जाए, सैकड़ों लोग आ जाए, वो भी फिलअप हो जाए। 50 आदमी आ जाए वो भी फिलअप हो जाएगा, और सैकड़ों लोग भी आ जाए, जितने भी लोग आए वो भी बैठ सकते हैं। ब्रह्मा जी आए प्रभु के प्रणाम करके, और भगवान ने पूछा तुम कुशल हो? बोले प्रभु एक मेरा हृदय में एक संशय है। बोले बताओ। ये आपने पूछा, अपने दारपुल के पूछा कौन ब्रह्मा, मैं छोड़ करके और कोई ब्रह्मा है? देखो हम लोग सोचते हैं हम सबको जान लिया है। ब्रह्मा जी से कहते मैं छोड़ करके कोई ब्रह्मा है? भगवान थोड़ा मंद मुस्कान किया, बस करने के साथ ही साथ देखो भगवान कैसे हजारों मुख वाले ब्रह्मा जी आ गए हैं। अच्छा एक नहीं, सैकड़ों माथा वाले ब्रह्मा जी आ गए। किसी के 4, किसी के 8, 10, 12, 14 है, 10 गुना 20 गुना ऐसे माथा वाले ब्रह्मा जी आ गए। सैकड़ों माथे वाले ब्रह्मा जी आ गए। सैकड़ों इंद्र दिक्पाल शिव आदि सब आ गए। किंतु देखो भगवान के जोग माया से केवल हमारी यही ब्रह्मा जो है, 4 मुख वाले ब्रह्मा सबको देख रहे हैं, किंतु वे लोग और किसी को नहीं देखा। सभी सोच रहे ये भगवान मुझे बुलाया, सब प्रणाम करने लगे। भगवान कृष्ण के चरण में सभी प्रणाम करने लगे, और उनके केवल मुकुट है ना, एक दूसरे मुकुट लगने लगे, झंझन झंझन शब्द होने लगे। और सभी को भगवान ने कहा सब कुशल हो? बोले हाँ जी। और देखो हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा है ना, वो समस्त ब्रह्मा शिव आदि के निकट बिल्कुल जैसे मच्छर जैसे है, जैसे हाथी, विशाल हाथी है ना, है, और उस हाथी के सामने जैसे मक्खी जैसे है बा मच्छर। आप बोलो। जब सब चले गए तब ब्रह्मा जी समझ गए प्रभु मेरा अहंकार सब चूर्ण विचूर्ण कर दिया। इसलिए तो ब्रह्म स्तुति में आ रहे जानंतु एवो जानंतु, जो कहते मैं सब कुछ जानता हूं उनके कहने दो। भगवान के अपार महिमा कौन वर्णन कर सकते? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते। जैसे आगे जाकर के 10वें स्कंध में जाकर के ब्रह्म विमोहन लीला की कथा हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, है? ब्रह्मा जी भी भगवान के ऐसे लीलाओं को देख करके समझ नहीं पाया ये स्वयं भगवान है कि साधारण गोप बालक है। इसलिए ब्रह्मा जी ने गोवत्स, बछड़े और सखाओं को चोरी किया था। उस कथा हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखो यहां पर जो करें ये सत्यं परम धीमहि, उस परम सत्य वस्तु है स्वयं भगवान। वो कौन भगवान? ना ब्रजेंद्र श्याम सुंदर है। इसकी कह रहे हैं सत्यं परम, परम सत्य स्वयं भगवान के मैं ध्यान करता है। जन्मादस्य जतः
अन्य आदि तरह से अभिज्ञ सराट, और सब विषय में वो सुकुशल है, सब कुछ जानते हैं। एक रस विचार में आदि रस कहा जाता है। आदि रस यानी श्रृंगार रस है। अभी अभी बता रहे थे ना महाराज जी, काल बता आज बता रहे थे है? द्वादश रस होता है, 12 प्रकार के रस होता है, 5 मुख्य रस होता है और 7 गौण रस कहा जाता है? और समस्त रसों की उत्पत्ति कहाँ से? श्रृंगार रस से कहा जाए। इसे कहते हैं जन्म आदि रस यानी श्रृंगार रस है। ये सब अन्य व्यतिरेक रूप में ये संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कुछ होता है। स्वयं भगवान वृंदन अपने वंश ध्वनि के द्वारा सबकी आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात। वो चित जगत गोलक वृंदावन आनंद धाम कहा गया। कैसे धाम? आनंद धाम है। हम लोग इस संसार में जानते हैं आनंद धाम कहाँ है, कहाँ? इस संसार में हम आनंद किससे मांगते हैं, जानते हैं? आप बताओ, कोई खाने में आनंद लगते है, भोजन में कोई आनंद करते, मस्त रहते। कोई पीने में पीते हैं ना, क्या पीते हैं? शराब पीने में, मदिरा पीने में। वास बोले कब तक पीते हैं? पित्वा 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 जावत न पतितम तावत पित्वा। बोले पीते रहो, शराब पियो। कब तक शराब पीते रहो? जब तक बिल्कुल सो नहीं जाओ। गुरुदेव कहते हैं ना, शराब पीते पीते बस इतने वो हो जाते हैं और कुत्ते आग रखे उसके अच्छी तरफ से मुंह धो देते। बल वृंदावन बिहारी लाल जय। अर्थात क्या? संसार में जीव इसी प्रकार अनेक प्रकार आनंद लेते हैं। कोई भोजन में आनंद है, कोई निद्रा में आनंद लेते हैं। कुंभकर्ण बन जाते कोई है। कुंभकर्ण रावण के भाई कुंभकर्ण बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी के निकट, मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बरंग बुरी वर मांगो। उसके मांगना था इंद्रासन। क्या मांगना था? इंद्रासन, स्वर्ग, इंद्र के आसन स्वर्ग है। किंतु देखो उनके मुंह में साक्षात माया देवी प्रवेश की और ब्रह्मा जी जब बोले वर मांगो, कुंभकर्ण ने क्या मांगा? निद्रासन। इंद्रासन बोलना था और हो गया क्या? ई के जगह में नी हो गया, निद्रासन हो गया। बस है, नींद में सब हम पड़े रहते हैं। किंतु रावण ने ब्रह्मा जी के बोला, ये मेरे भाई यदि ऐसे ही सोते रहे तो उसके जीना और मरना एक ही जैसे है, थोड़ा तो कुछ कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ठीक है 6 महीने तक सोते रहेंगे और केवल 1 दिन के लिए जगेगा, फिर 6 महीने सो जाए। किंतु देखो ये 6 महीने जो है सोएगा ना, उसके पहले कोई किसी से उसके कोई जगह दे तो वो ही उसके क्या मृत्यु के कारण बन जाएगा है। देखो ये समझ, इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य इस संसार में और व्यक्ति में किसी में ही आनंद लेते, किंतु सबसे आनंद किसमें? हरि कथा और हरि नाम है। यदि हम हरि कथा नहीं श्रवण किया तो व्यर्थ है। इसलिए देखो आगे, इसलिए कहते श्रीमद् भागवत की रस कौन आस्वादन करेंगे? निगम कल्प फल और गलित फलंग सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालम मुहुरो रसिका भूवि भावुका। निगम कल्प तरुर गलित फलम, ये श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष की प्रपक्व अत्यंत स्वादिष्ट और छिलका रहित है, केवल रस भरा हुआ है। ऐसे सुंदर मधुर फल
है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में प्रकट है। और उस फल को कौन आस्वादन करते हैं? मतलब रसिक और भावुक जन। सब लोग आस्वादन कर नहीं पाए। ये कहता है निगम कल्प गलित फलंग सुख मुखा द्रवित समझ। और देखो ये फल सुख पक्षी के द्वारा ही क्या हो गया? स्पर्श हो गया। जैसे फल पक जाता है ना, और उसमें सुख पक्षी है तोता, यदि उसमें मुख लगा दे, चोंच लगाए, और भी वो भी स्वादिष्ट हो जाता है। तात्पर्य कि इस श्रीमद् भागवत की कथा कौन बोल रहे हैं? स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद। ये सुखदेव गोस्वामी पाद कौन थे? ये नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी के अत्यंत प्यारे सुख थे, वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन की कथा मैं बताता हूं। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्वयं राधा जी छोटे सुख पक्षी की जगह, छोटा बच्चा सुख पक्षी है, मणिपिंजर पिंजरे में रख करके उनके सुंदर सुंदर लाल लाल आनेर के जो दाना है ना, उसको खिला रही थी। और क्या सुनाया, सिखाया क्या? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। काचिद गुप्पा मुनिपंजरिस्त सुकं वाच बचायतु, गोविंद दामो धर्माधवेति। गुप्पा मैंने श्रीमती राधिका, स्वयं राधिका अपने हाथ से सुंदर अनार है ना, अनार के दाने के जो है खिला रही थी। और क्या सिखा रही थी? कृष्ण कृष्ण नाम जप करो। और तोते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो एको कर लेते, जैसे बोलते ऐसे कर, सीख लिया। एक दिन वो बाहर चले, उड़कर बाहर पिंजरे से बाहर आ गए, और उड़ते उड़ते बरसना से कहाँ चले गए? नंदगांव है, जहां पर कृष्ण अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ खेल कूद कर रहे थे। और एक सुंदर तमाल पेड़ के ऊपर बैठ करके है राधा जी की बिल्कुल सर से कृष्ण 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 नाम करने लगे। कृष्ण देखा राधा जी कहां से आई यहाँ पर, इधर उधर देखा, पेड़ के ऊपर देखा, वो तोता बैठा हुआ है। कृष्ण ने क्या कि वो तोते के बच्चे को पकड़, तोते के शावक ने छोटा उसको पकड़ लिया। कृष्ण कहने लगे तोते तुम आज से कृष्ण कृष्ण नाम मत बोला करो। क्या बोलो? राधे 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 हैं, बोलो राधे राधे राधे, अरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। इतने समय राधा जी आई। राधा जी कहने लगे ये तोता मेरा है, मुझे दे दो। कन्हैया बोले तोते थोड़ी है, ये तो पक्षी है, आकाश में उड़ने वाले हैं, जो पकड़ लेता है उसके ही पास हो जाता है कि नहीं।
तुम्हारे है तो थोड़ी तुम्हारा है। भाई देखो प्रेम की उसी प्रकार झगड़ा होने लगी। कृष्ण बोले ये मेरा है, राधा जी बोली मेरी। कृष्ण राधा जी बोले नहीं ये मेरा है, मेरी है, मुझे दे दो। इतने समय माँ जसोदा आई। राधा जी माँ जसोदा के निकट शिकायत कर दिया। माँ जसोदा ने क्या कि देखो एक बाएं हाथ से कन्हैया को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से सीधी हाथ से तोते को छीन लिया और छीन करके राधा जी के हाथ में दे दिया। और कन्हैया के बोले कन्हैया कृष्ण चलो तुम्हारे पिताजी भोजन के लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे बिना भोजन नहीं करें। माँ जसोदा पकड़ करके कन्हैया को लेकर के गए और राधा जी वो तोते को लेकर के पुनः बरसन में आ गए। राधा जी बोली कृष्ण कृष्ण बोलो, किंतु वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोले, राधे राधे कृष्ण ने जो सीखा ना राधे राधे। फिर राधा जी की फिर दोबारा कहने लगे तुम कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो वो तोते ने किया, बोले दोनों तो मेरा गुरु हो गया। एक तो राधा जी मेरा ही गुरु नाम सिखाया, क्या नाम सिखाया? कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण ने मुझे क्या नाम सिखाया? राधे राधे। इसलिए तोते क्या नाम जप करने लगे? बोलो राधे 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 जय 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 श्री राम। हेलो राधे श्याम 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 राधे श्याम। हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। यही हम लोग के महामंत्र है। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, क्या जप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स के राधे, राधा जी के ओरिजिनल जो नाम है हरा, और संबोधन पद में कहा जाता है हरे, हे श्रीमती राधिके, और कृष्ण कृष्ण। इसलिए हरे कृष्ण में राधे कृष्ण राधा कृष्ण, इसे कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखो सुख पक्षी उसी प्रकार दोनों के ही गुरु मान करके एक दीक्षा गुरु बन गई। कौन दीक्षा गुरु बनी? राधा जी। और शिक्षा गुरु कौन बन गया? कृष्ण बन गए। बोले दोनों गुरु तो एक ही है? दीक्षा गुरु और शिक्षा में कोई भेद नहीं है। इसलिए दोनों की लेकर के क्या नाम है? राधे कृष्ण नाम जप करने लगे। अच्छा है, इसी प्रकार एक दिन की बात हुई, राधा जी कहने लगी देखो सुख तुम मर्त लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ। हम लोग ये धाम कहते हैं आनंद धाम। संग राधा जी कहने लगी ये देखो ये धाम के आनंद धाम, नित्य गोलोक वृंदावन धाम, इसमें हम सब आनंद में रहते हैं। किंतु देखो पृथ्वी के लोग कहा जाता है, क्या धाम कहते हैं? मृत्यु लोक कहा जाता है। इस संसार के सभी दुखी है, जैसे पहले में कहा दिया, इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। दुखालय सततम, ये संसार के दुख आलय कहते घर है। कहने इसलिए कहने लगे राधा जी कहने लगे सुख तुम नित्य पृथ्वी लोक में जाओ और जाकर के हम लोग की कथा प्रचार करो, जिससे लोग हमारी कथा सुन करके है अभिष्ट हो जाए और अंत में हमें धाम में आ जाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं, स्वयं भगवान जीवों की कृपा करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट हुए। किस लिए प्रकट है? अपने लीला आदि करा दिखाते हैं। इस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उसमें अविष्ट हो जाए और इस धाम से छोड़ करके जानी संसार से कहाँ चले जाएंगे? नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे। कथा तो सुने,
है। इसलिए देखो स्वयं राधा जी कहने लगी सुख तुम जाओ पृथ्वी लोक में जाओ, अम्ल की कथा सुनाओ, अमृत कथा, भगवान की कथा अमृत है कि नहीं है? स्वयं राधा जी क्या बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। थोड़ा ताल दिखे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। स्वयं राधा जी करे गोपी गीत में आगे है, हे कृष्ण आपके कथा कैसे है? अमृत है। तब कथामृतम अमृत है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, जिस प्रकार अमृत पान करने से अमर बन जाता है और संसार की सारे दुख अपने आप नाश हो जाता है। आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिताप जल अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कैसे अमृत कहते, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसकी कीर्तन करते प्रचार करते हैं, और कुछ कथा नहीं है, भगवान की कथा ऐसे अमृत है। कभी ऋणितम कल्मषापहम, समस्त पाप नष्ट हो जाता है? इस कथा को जाओ प्रचार करो। उस समय सुखदेव सुख पक्षी क्या बोली, हे गुरुदेव मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा, क्यों? वहां पर माया है। इस जगत के क्या कहा जाता है? माइक जगत भी कहा जाता है। माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। राधा जी क्या बोली, सुख गुरु आदेश पालन करो, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरु के आदेश पालन करना चाहिए। शिष्य है ना, शिष्य के कर्तव्य क्या है? गुरु जी के आदेश पालन करो, है यही तो है। सास धातु से शिष्य बनता है। शासन वाक्य जो मान लेते हैं वही तो शिष्य कहा जाता है। केवल मंत्र लेने से नहीं होता है भाई, है गुरु के वाक्य के आदेश के पालन करना है। गुरु कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। गुरु कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। है स्वयं कृष्ण ही बोले, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, ताहार प्रेमे आमाय नाचाय उद्भट। स्वयं कृष्ण कहते हैं मेरे गुरु कौन है? राधा जी है? राधा जी मुझे जैसे कहती है मैं इसे करता हूँ। राधा जी कहते हैं खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो जाता हूँ। ये कहता है राधिका प्रेम गुरु। जैसे नट जो होते हैं ना, है वो जैसे करते हैं दूसरे को ऐसे करना पड़ता है। जैसे काठपुतली है ना, लकड़ी का जो है वो चलाते हैं, उंगली से नचाते हैं ना, ऐसे धागा रहते है। और ठीक उसी प्रकार राधा जी मेरी गुरु है। राधा जी जैसे मुझे नचाते हैं मैं इसे नचते रहता हूं। स्वयं राधा जी कहने लगी सुख गुरु आज्ञा झ विचारिना, गुरुदेव के आदेश से तुम पालन करो, जाओ। सुखदेव गोस्वामी प्रणाम किया। संग राधा जी बोली, हे सुख तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा आशीर्वाद है माई हार्टली ब्लेसिंग टू यू। मेरे कृपा तुम्हारे ऊपर है, माया तुम्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। जाओ, है पृथ्वी लोक में जाओ, मर्त लोक में जाओ, माइक लोक में जाओ, मैं हम लोग की कथा प्रचार करो। क्यों देखो कोई कहीं से भी आए, गोलोक वृंदावन से है, उनको कैसे आना पड़ता है? कोई ना माता पिता का आश्रय करके आना पड़ता है कि नहीं? आप लोग जो आए हैं कहाँ से आए? अपने माता पिता के आश्रय करके आए कि नहीं आए? हैं? ठीक उसी प्रकार देखो वो सुख एक सुख पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में जन्म लिया है। आश्चर्य की बात हुई। यही कथा चल रही थी, यही भागवत की कथा चल रही थी। अमरनाथ बहुत ऊपर के है,
इसलिए कथा की, भागवत कथा की एक नाम है क्या? अमर कथा। क्या कथा बताया? अमर कथा है। कहाँ गए? क्या कथा बोला है? भागवती कथा नाम अमर कथा। ये भागवत कथा नहीं है, इसके कथा को क्या कहते हैं? अमर कथा। याद रखना, इस कथा को श्रवण करने से अमर बन जाओगे। ये कथा जो है स्वयं कृष्ण ने बताया, शिव जी पार्वती के सुना रहे थे। बहुत ही सुंदर कथा है, ये छोटी सी कथा मैं बता देता हूँ। एक बार कैलाश में देवी पार्वती बैठी थी, शिव जी किसी कारण से बाहर चले गए, नहीं थे घर में। इतने समय नारद जी पधारे। नारद जी के देख करके पार्वती देवी खड़ी हुई, बोले गुरुदेव आइए पधारिए। बोले हाँ हाँ। बैठने के आसन दिया और कुशल वार्ता पूछने लगे। नारद जी ने कहा देवी आप कैसे, सब कुशल है ना? हाँ। बोले सबसे आगे पूछना किसके बारे में पूछना चाहिए? पत्नी को जाने हो? आपके पति कैसे है बताओ, हैं? शिव देवी पार्वती बोले गुरुदेव क्या बताऊं, जगत में लोग तो पति होते हैं, मेरे जैसे पति न भूतो न भविष्यति। मेरे पति ऐसे भोलेनाथ, उसके भोलेनाथ कैसे भूल जाते हैं? और मेरे साथ ऐसे प्रेम प्रीति है, क्या बताऊं। सब